अक्टूबर 31st 2018 पूरे कर समाज ने मिलकर फील्डिंग सेट करी सिर्फ एक बंदे के लिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ मॉडर्न एरा, सातोरू फ्रीकिंग गोजो। गोजो का खौफ इतना ज्यादा था कि केंजाकू की फर्स्ट प्रायोरिटी ही गोजो को सील करना था। उसे पता था कि जब तक गोजो खुला घूम रहा है उसका प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ओरिजिनल टाइमलाइन में केंजाकू का प्लान परफेक्टली वर्क कर जाता है। वो गोजो को सील कर देता है उसके बेस्ट फ्रेंड की शक्ल का यूज करके। एज केंजाकू को भी पता था कि पावर का यूज करके गोजो को कॉर्नर कर पाना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। बट क्या होता अगर गोजो की सिक्स आइज ने थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर दिया होता? क्या होता अगर केंजाकू का मास्टर प्लान फेल हो गया होता? क्या होता अगर सबस्टेशन B5 में द चोजन वन गोजो कभी भी सील ही नहीं हुआ होता? आज वाली वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, इसलिए कल्चर्ड गैंग वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। एंड मैं तुमको एक सीक्रेट बता देता हूँ, अब से हम जुजुत्सु काइसन के हर एपिसोड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, किसी को बताना मत प्लीज। सो कहानी स्टार्ट करते हैं। हमको दिखाया जाता है कि गोजो ने माहितो के सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को निपटा दिया था एंड इस वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था। गोजो का गार्ड डाउन था एंड तभी उसे एक आवाज आती है, यो सातरो बहुत टाइम हो गया ना। कैनन में यहाँ पर गोजो चेकमेट हो गया था। उसके दिमाग में उसके बेस्ट फ्रेंड की मेमोरीज आने लग गई थी, वही बेस्ट फ्रेंड जिसे उसको अपने हाथों से मारना पड़ा था। इसी सब की वजह से गोजो कुछ सेकंड्स के लिए जोन्ड आउट हो जाता है, जिसका फायदा उठा के केंजाकू ने गोजो को सील कर दिया था। सुगुरु कैसे? मैं तो खुद, उसकी बॉडी तो मेरे हाथों में थी। एंड यहाँ से हमारी स्टोरी चेंज हो जाती है। ओरिजिनल एनिमे में भी गोजो को उसकी सिक्स आइज ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो सुगुरु नहीं है। बट उस टाइम पर उसके इमोशंस ने इस इन्फॉर्मेशन को ओवर पावर करके रख दिया था। बट हमारी स्टोरी में गोजो अपनी सिक्स आइज पर फोकस करता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि उसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड सुगुरु नहीं बल्कि कोई अलग ही तरह का बीइंग है। मेरी आंखें मेरे को बता रही हैं कि ये सुगुरु है, बट मेरा दिल मेरे से चीख चीख कर कह रहा है ये कोई नालायक चोर है। क्या हुआ सातोरू, कुछ दिक्कत है क्या? गोजो की बॉडी अपनी इंस्टिंक्ट्स पर काम करना स्टार्ट कर देती है। गोजो के दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, किल। गोजो अपना हाथ ऊपर करता है एंड कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज करता है। केंजाकू लास्ट मोमेंट पर रेड को डॉज करने की कोशिश करता है बट स्टिल उसका हाथ कंप्लीटली गायब हो जाता है एंड सब स्टेशन पर केंजाकू का ब्लड फैल जाता है। प्रिजन रेल नीचे गिर जाती है। केंजाकू के पूरे प्लान के एल लग गए थे एंड उसके सामने दी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा था। बेसिकली केंजाकू का रिएक्शन कुछ ऐसा था, मेरे तो एल लग गए। तेरे पास सिर्फ 2 सेकंड है मेरे को ये एक्सप्लेन करने के लिए कि तेरे को ये बॉडी मिली कैसे एंड तू उसके साथ क्या करने का प्लान कर रहा है। तुमने हमला किया बिना हेजिटेशन के। ये चेहरा देखने के बाद भी जोगो सही कहता है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो सातोरू गोजो। मैंने सुगुरु को एक बार पहले ही मार दिया था उसकी सोल को बचाने के लिए। तेरे को क्या लगा कि मैं तेरे जैसे कॉपी कैट को छोड़ दूंगा? अब जल्दी बता तू है कौन? केंजाकू को समझ में आ जाता है कि उसकी प्लान की बत्ती बन चुकी है एंड गोजो अब उसकी बहुत गंदी गुद्दी चटकाने वाला है। केंजाकू को अच्छे से पता था कि जब तक तुम्हारा नाम सुकुना ना हो तब तक गोजो से फाइट करने का सीधा मतलब है मौत। तेरा भाई सीधे मौत। बिना प्रिजन रेल्म के केंजाकू गोजो का कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है। प्लान ये तो गया एंड अगर 10 सेकंड्स के अंदर मैं यहाँ से नहीं निकला तो ये उराहरा का बेटा, काकाशी का भाई, किलुआ का बाप मेरे को जरूर निपटा देगा। केंजाकू के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, तुम्हें अगर मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी है तो मैं तो रेडी हूँ सातोरू, बट सीढ़ियों के ऊपर जो इंसान है उन्हें कौन बचाएगा? ये सुन के गोजो थोड़ा हेजिटेट करता है एज बैरियर अभी भी एक्टिव था। सारे इंसान अभी भी फंसे हुए थे एंड सारे पावरफुल कर्सेस अभी भी जिंदा थे। हाँ, सारे के सारे। हानामी को हम बहुत ही ज्यादा प्यारी एंड अच्छी सी डेथ देंगे। हमको शिबुया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरा का पूरा कियोस मच रखा था। ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस इंसानों को अटैक करने लग रहे थे एंड एज गोजो सील नहीं हुआ था इसलिए मेकामारू यूजी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था। हमको दिखाया जाता है कि यूजी, मेगुमी एंड इनो अलग अलग टाइप के कर्सेस से फाइट करने लग रहे थे जिन्हें केंजाकू ने ही रिलीज किया था। बेसमेंट में कांड ऑलरेडी हो गया था बट सरफेस पर माहितो, जोगो एंड हानामी वगैरह को यही लग रहा था कि उनका प्लान वर्क कर गया है एंड वो केंजाकू के सिग्नल का वेट करने लग रहे थे। उन्हें सिग्नल तो नहीं मिलता है बट उन्हें अचानक से बहुत ही ज्यादा क्रेजी प्रेजेंस फील होती है। कर्सेस ने ऑलरेडी तबाही मचा रखी थी इसलिए गोजो ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो होल्ड बैक नहीं करेगा। गेटो को इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो हमारे साथ कोई गेम तो नहीं कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं फील कर सकती हूँ। गोजो ऊपर वाले सबवे में एंटर करता है एंड वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर रहा था। अगर सुकुना की प्रेजेंस से लोग कांपने लगते हैं तो जब गोजो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर रहा होता है तो उसकी प्रेजेंस से स्पेशल ग्रेड कर्सेस की भी फट के हाथ में आ जाती है। पूरे शिबुया के सारे कर्सेस एंड सारे सॉर्सरर्स को पता चल जाता है कि गोजो अभी भी शिबुया में है एंड उसका मूड काफी खराब है। जिससे पहले हानामी या जोगो कुछ भी बोल पाते, गोजो उनके बीच में टेलीपोर्ट हो जाता है। धप्पा, पहले किसको मारूं, झाड़ी या ज्वालामुखी? गोजो इम्पॉसिबल। प्रिजन रेल्म का क्या हुआ? अच्छा वो क्यूब, वो तो शायद से टूट गया है जैसे अभी तुम्हारा मुंह टूटने वाला है। हानामी तभी की तभी अपना डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक्टिवेट करती है गोजो में पंच मारने के लिए। कैनन टाइमलाइन में गोजो काफी ज्यादा होल्ड बैक कर रहा था हानामी एंड जोगो से फाइट करते टाइम एज वहां पर काफी सारे इंसान थे। बट हमारी टाइमलाइन में इन कर्सेस ने ऑलरेडी काफी लोगों को मार दिया था। बचे हुए लोग इधर उधर भाग गए थे इसलिए गोजो के पास कोई भी मोटिव नहीं है होल्ड बैक करने का। गोजो एक हाथ से हानामी के पंच को रोक लेता है एंड कहता है, डोमेन एम्प्लीफिकेशन क्यूट बट सॉरी तुम इससे मेरे प्यारे से चेहरे
चेहरे पर पंच नहीं मार पाओगी झाड़ी। गोजो हानमी के हाथ को मरोड़ना स्टार्ट करता है एंड वो उसके हाथ को ही उखाड़ डालता है। एंड वो यहाँ पर ही नहीं रुकता है, वो हानमी के सर पे जो एंटीनास निकल रहे थे उन्हें पकड़ लेता है एंड कहता है मेरा काफी टाइम से मन था गार्डनिंग सीखने का, आज मेरे को मौका मिल ही गया। गोजो हानमी के एंटीनास को उखाड़ देता है जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। फिर गोजो अपने हाथ को ऊपर करता है एंड अपने हाथ को हानमी के मुंह के सामने लाके रिवर्सल रेड का यूज करके हानमी की गर्दन ही उड़ा डालता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर गोजो ने एक स्पेशल ग्रेड कर्स को निपटा दिया था। ये देख के जोगो की आत्मा बाहर आ गई थी, वो गोजो पे अटैक करता है एंड तभी की तभी वहां से बहुत ज्यादा डेस्परेटली एंड बहुत ज्यादा स्पीड में भाग जाता है। धुआं हटता है एंड हमको गोजो को दिखाया जाता है एंड वो ग्राउंड लेवल पर यूजी एंड मेगुमी के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड गोजो को देख के यूजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड यूजी गोजो को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ मेगुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर बोलता है गोजो सील एंड बैरियर का क्या हुआ। गोजो अपनी यूनिफॉर्म पर से मिट्टी हटाते हुए बोलता है सही टाइम पर बच गया मैं एंड वो लोग मेरे को सील नहीं कर पाए, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आदमी सबके पीछे है वो एक ऐसा चेहरा यूज कर रहा है जो उसे यूज नहीं करना चाहिए। चेहरा किसका, ये सब अभी मैटर नहीं करता यूजी। मेगुमी नोबारा एंड माकी को ढूंढो एंड उनकी मदद से पूरा B5 सेक्टर खाली करवाओ, मैं आज होल्ड बैक नहीं करूंगा। वेट तुम इतने सीरियस क्यों गोजो, हुआ क्या है? मैंने बहुत रूल्स के हिसाब से खेल लिया, अब अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरी की पूरी सिटी ही साफ कर दूंगा एंड यूजी तुम मेरे साथ रहो, जहाँ आई मीन ज्वालामुखी कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने का ट्राई कर सकता है। हमको जोगो को दिखाया जाता है जो कि सीवर्स में भागने लग रहा था एंड उसके चेहरे पर लिटरल खौफ था। उसने हानमी को ऐसे मार दिया जैसे उसके लिए बच्चों का खेलो, पूरे प्लान का सत्यानाश हो चुका है। केंजाकू हरामी हमें उस मॉन्स्टर के साथ छोड़ के पता नहीं कहां भाग गया है। मैं उसे नहीं हरा सकता, डैगोन उसे नहीं हरा सकता, माहितो उसे नहीं हरा सकता, केंजाकू उसे नहीं हरा सकता। उसे हराने का बस एक ही तरीका है, टाइम आ चुका है। जोगो अपने पास से एक बॉक्स निकालता है जिसमें 10 सुकुना की फिंगर्स थी। ऑल्सो एक फिंगर उसने मिमिको एंड नानाको से भी टपा ली थी। जोगो को पता था कि गोजो से फाइट करना अपने आप में मौत को खुद दावत देना है, बट सुकुना को अनलीश करना भी अपने आप में एक सट्टा ही है। ऐसा हो सकता है कि सुकुना गोजो को मार दे, बट ये भी हो सकता है कि सुकुना सबको ही मार दे। सुकुना के दिमाग में कब क्या चलता है इसका पता किसी को नहीं रहता है। जोगो अचानक से यूजी की प्रेजेंस को सेंस करता है एंड उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग स्माइल आ गई थी। जोगो अचानक से गोजो एंड यूजी के सामने आता है एंड जोगो को अचानक से देख के यूजी का मुंह खुला का खुला ले जाता है। गोजो रिएक्ट करता है एंड वो जोगो पर रेड से अटैक करने वाला था, बट जोगो ने सुकुना की 11 फिंगर्स का बंडल बना रखा था। यूजी की स्पीड गोजो एंड जोगो के कंपैरिजन में काफी स्लो थी, इसलिए वो ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाता है एंड इतने में जोगो सुकुना के फिंगर्स के बंडल को बहुत ज्यादा स्पीड में यूजी के मुंह में फेंक देता है। गोजो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट गोजो ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक कर सुकुना की फिंगर्स का बंडल बना के उसे यूजी के मुंह में फेंक देगा। वो फिंगर्स यूजी के मुंह में थी। गोजो बहुत जोर से चिल्लाता है यूजी नहीं पागल, एंड यूजी उन फिंगर्स को पास्ता समझ के निकल लेता है। गोजो का रिएक्शन कुछ ये था, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यूजी की आंखें ऊपर होने लग जाती हैं एंड उसकी बॉडी पर इमीडिएटली टैटूज आने लग जाते हैं। कर्सेस एंड सॉर्सरर्स की स्ट्रेंथ का स्केल एक बार फिर से घूमता है एज मॉडर्न एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के सामने खड़ा हुआ था किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना। इतनी देर में गोजो रिएक्ट करता है एंड वो जोगो के मुंह पर इतनी जोर की किक मारता है कि जोगो उस बिल्डिंग से ही फिक जाता है। यूजी की बॉडी पर सुकुना का टेक ओवर ग्रेजुअल नहीं बल्कि इंस्टेंट था। एज 11 फिंगर्स अपने अंदर लेने के बाद सुकुना की सोल ने यूजी को ओवर पावर करके रख दिया था। फाइनली सुकुना टेक ओवर कर लेता है एंड शिबुया में आप सबको गोजो के अलावा एक और बहुत ही ज्यादा मैसिव कर्स एनर्जी फील होने लग जाती है। सुकुना गहरी सांस लेते हुए कहता है औरतें कहाँ हैं? सुकुना अपने आसपास देखता है एंड उसे बिल्डिंग के बाहर गोजो हवा में लेविटेट करते हुए दिखता है, जिसे देख के सुकुना स्माइल करने लग जाता है। गोजो साथ रहो, अपना पुराना हिसाब चुकता करें। यूजी अगर तुम मेरे को सुन पा रहे हो तो प्लीज स्विच बैक कर लो, वरना बेफालतू में कोई 1000 साल बुड्ढे अंकल की पिटाई करनी पड़ेगी। इमोशनल डैम इट। तुम मेरी पिटाई करोगे कैसे? अपनी इन्फिनिट एरोगेंस से। सुकुना फिर नीचे पड़े हुए जोगो की तरफ देखता है जो कि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था। ओए आई मीन ज्वालामुखी, क्या चाहिए तेरे को? जोगो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहता है सुकुना मार दो इसको, मैं तुम्हें वापस जिंदा कराए, हमारा एक पैक्ट। जिससे पहले जोगो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, सुकुना ने जोगो के सर को पनीर समझ के उसके 4 पार्ट कर दिए। मेरे को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता है, मैं इस ककाशी के दूर के रिश्तेदार को मारूंगा, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा मन कर रहा है, किसी के कहने पर नहीं। मांगा की शिंजुकू वाली फाइट में सुकुना अपनी फुल पावर पे था, आज उसके पास उसके डैडी माहुरागा भी थे, बट यहाँ पर सीन काफी अलग है। सुकुना जस्ट 15 फिंगर्स पर है एंड उसके पास 10 शैडोज भी नहीं है। स्टिल वो है तो सुकुना ही द किंग ऑफ कर्सेस, इसलिए ये वाली फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। सुकुना एंड गोजो अचानक से गायब होते हैं एंड हवा में उन दोनों के मुख के एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे इतनी क्रेजी शॉक वेव निकलती है कि पूरे के पूरे शिबुया में जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनके शीशे टूट
टूट जाते हैं। पूरे शिबुया में सबको पता चल जाता है कि एक ऐसी फाइट स्टार्ट हो गई है जिससे दूर खड़े रहकर भी जान का खतरा है। गोजो स्माइल करते हुए कहता है, मैं जितना सोचा था तुम उससे काफी स्लो हो सुकुना, लगता है इतादोरी की बॉडी को संभाल पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सच में काफी फास्ट हो सातरो गोजो, पर तुम नीचे वाले बेबस इंसानों को बचाओगे ना, बताओ गोजो। सुकुना ने अपनी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया था। वो जमीन पर खड़े हुए इंसानों पर डिसमेंटल वाले अटैक्स लॉन्च कर देता है। सुकुना इतने टाइम से यूजी की बॉडी में बैठ के भाभी जी घर पे नहीं दिख रहा था। उसे अच्छे से पता है कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है, बट उसे ये भी अच्छे से पता है कि गोजो उसकी तरह हार्टलेस नहीं है। गोजो इंस्टेंटली नीचे जाता है एंड अपनी इन्फिनिटी से पूरी स्ट्रीट को कवर कर लेता है, जिससे सुकुना के डिसमेंटल वाले अटैक्स नलिफाई हो जाते हैं। तुम सच में किंग ऑफ कर्सेस ही हो ना सुकुना। आई थिंक मेरे को तुम्हारे लिए एक बेटर नाम मिल गया है, किंग ऑफ कावर्ड्स। मेरे से नॉर्मल फाइट करने में फट रही है क्या आपकी अंकल? तुम मेरे को किसी का भी किंग बुलाओ, फैक्ट तो यही रहेगा कि मैं हूं तो किंग ही। सुकुना अपने हाथों को ज्वाइन करता है एंड पूरी हवा में बहुत ही ज्यादा क्रेजी डेडली कर्स एनर्जी फैल जाती है। सुकुना बोलता है, 領域展開 福間水 गोजो काफी ज्यादा शॉक लग रहा था। वो बोलता है, एक ओपन बैरियर वाला डोमेन, व्हाट द हेल। एंड तभी गोजो भी अपना डोमेन खोल देता है। 領域展開無料空所 गोजो एंड सुकुना के पावरफुल डोमेन्स एक दूसरे से टकराते हैं, बट यहाँ पर गोजो डिसएडवांटेज पे था, एज गोजो का डोमेन एक क्लोज डोमेन है। अपने डोमेन के अंदर गोजो किसी भी गॉड से कम नहीं है, बट सुकुना गोजो के डोमेन के अंदर ट्रैप्ड नहीं था। गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन के अंदर था एंड इमीडिएटली सुकुना स्लैशेस का यूज करके गोजो के डोमेन के आउटर बैरियर को अटैक करने लग जाता है। इन्फिनिट वर्ल्ड जैसे क्लोज डोमेन अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए गोजो के डोमेन से बाहर निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट इसी रीजन की वजह से इन्फिनिट वर्ल्ड का आउटर बैरियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड सुकुना का इंसानों को टारगेट करना भी उसी के प्लान का पार्ट था, एज वो अपने एंड गोजो के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता था ताकि गलती से भी वो इन्फिनिट वर्ल्ड के अंदर ना फंस जाए। सुकुना के स्लैशेस रिलेंटलेसली गोजो के डोमेन के बैरियर पर बाहर से अटैक करे जा रहे थे एंड उस बैरियर में क्रैक्स आना भी चालू हो गए थे। तेरे डोमेन का बैरियर काफी ज्यादा कमजोर है गोजो, मैं तेरे को एक मछली की तरह काट डालूंगा। कमजोर हाँ मे बी, बट थ्रू आउट द हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। गोजो जानबूझ के अपने डोमेन के बैरियर को टूटने देता है एंड ब्लू का यूज करके इमीडिएटली सुकुना को अपनी तरफ खींच लेता है। गोजो की बॉडी पर स्लैशेस पड़ना स्टार्ट हो गए थे, जिन्हें वो बहुत ज्यादा स्पीड से अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर रहा था। गोजो बहुत स्पीड में सुकुना को अपनी तरफ खींचता है एंड गोजो ने अपने एक हाथ पर रिवर्सल रेड को चढ़ा लिया था। सुकुना उड़ते हुए गोजो के सामने आता है एंड गोजो उसके पेट में बहुत जोर का मुक्का मारता है, जिसकी वजह से सुकुना के मुंह से खून आने लग जाता है। बट सुकुना के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। गोजो ने अपना बैरियर हटा के सुकुना को अपनी तरफ खींचा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि इन्फिनिट वॉइड का जुजुत्सु वर्ल्ड में कोई भी काउंटर नहीं है। बेसिकली गोजो ने हकारी की तरह यहाँ पर सट्टा खेला था। उसका प्लान था सुकुना को इतनी तेज अपनी तरफ खींचना कि एटलीस्ट सुकुना पर 1-2 सेकंड्स के लिए ही इन्फिनिट वर्ल्ड का इफेक्ट हो जाए एंड गोजो की किस्मत सुनादे जैसी नहीं है, उसका सट्टा काम कर जाता है। सुकुना 0.1 सेकंड के लिए इन्फिनिट वर्ल्ड से हिट हो गया था। अगर ये किसी नॉर्मल बंदे या सॉर्सरर के साथ हुआ होता तो उसका कोमा में जाना पक्का था, बट हमारे किंग ऑफ कर्सेस को कुछ सेकंड्स के लिए चक्कर आ जाते हैं। दोनों ही डोमेन्स कोलैप्स हो जाते हैं एंड दोनों को ही काफी डैमेज आया होता है। स्लैशेस की वजह से गोजो का खून निकल रहा होता है एंड इन्फिनिट वर्ल्ड की वजह से सुकुना की नाक से खून आ रहा होता है। यू डैम इट। हमको दिखाया जाता है गोजो अपनी कर्स एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है एंड वो बोलता है, मेरे को डांस करना ज्यादा पसंद है, बट मेरे को गेटो के साथ डेट पर भी जाना है, इसलिए मैं तुमको अपना डांस कभी और दिखा दूंगा। सुकुना गोजो चैंट्स करना स्टार्ट कर देता है एंड बहुत सारी कर्स एनर्जी उसकी तरफ आने लगती है। सुकुना वहां से हटने का ट्राई करता है, बट उसकी बॉडी इतना फास्ट मूव नहीं कर रही थी इन्फिनिट वर्ल्ड की आफ्टर इफेक्ट की वजह से। एंड कैनन मांगा की तरह सुकुना यहाँ पर डैडी माहोरागा को भी समन नहीं कर सकता था। बेसिकली सुकुना के एल लगने वाले थे, बट एज गोजो डेफिनेटली यूजी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अभी भी अपना फुल आउटपुट हॉलो पर्पल यूज नहीं करता है, वरना सुकुना के साथ साथ यूजी की बॉडी भी गायब हो जाती। गोजो हॉलो पर्पल को लॉन्च करता है एंड वो सुकुना को हिट करता है एंड इस पॉइंट पर सुकुना के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो यूजी के साथ कंप्लीटली मर जाना या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को हटा के सिर्फ और सिर्फ रिवर्स कर्स टेक्निक पर फोकस करना। सबसे ज्यादा सैड पार्ट ये था कि यहाँ पर गोजो सुकुना के ऊपर बैठ खेल रहा था। उसे पता था कि सुकुना यूजी को मरने तो नहीं देगा, एज यूजी के मरते ही उसका भी गेम ओवर है, इसीलिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बॉडी का कंट्रोल छोड़कर यूजी को बचाना। स्टिल गोजो को कंफर्म नहीं
पता था कि क्या होने वाला है। धुआं हटता है, गोजो सुकुना के पास जाता है एंड वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यूजी जिंदा है एंड उसकी बॉडी पर से टैटूज जा चुके थे, बट यूजी का एक हाथ कंप्लीटली गायब था। तुम रेस्ट करो यूजी, तुम 1-2 महीने के लिए तो उठने वाले नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है एंड हमको सबस्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ माहितो नोबारा के फेस को छूने वाला था। तभी नानामी दूर से चिल्लाता है, उससे दूर रह मनूस। माहितो स्माइल करते हुए कहता है, तुम जिंदा हो, लगता है तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथों से मरना लिखा है। एंड मैं कोई इस लड़की के साथ बुरा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं इसे छू के और ज्यादा सुंदर ही तो बना रहा हूँ। क्यों, तेरे को और ज्यादा सुंदर नहीं बनना क्या लड़की? अपना मुंह बंद कर ले सुअर। माहितो दोबारा से नोबारा की तरफ भागता है एंड दूसरी तरफ से नानामी नोबारा को बचाने के लिए भागता है, बट माहितो नोबारा को छूने वाला ही था एंड तभी उसकी रूह कांपने लग जाती है। ये प्रेजेंस किसकी है? ये कैसे हो सकता है? तभी गोजो सीधा ऊपर से छत तोड़ते हुए सीधा सबस्टेशन में एंट्री लेता है। हेलो बैच फेस, तेरे को दूसरों की सोल्स को छूना बहुत ज्यादा पसंद है ना? तुम यहाँ पर कैसे? तुमको या तो सील हो जाना चाहिए था या फिर सुकुना को तुम्हें मार देना चाहिए था। मैंने खुद सुकुना की प्रेजेंस फील की थी, फिर कैसे? वो 1000 साल बुढ़ा अंकल, वो उनको तो नींद लग गई है एंड वो यूजी की बॉडी में आराम से सो रहे हैं। रही बात सील की, तो वो नकली गेटो मेरे को सील नहीं कर पाया। गोजो एक इंस्टेंट में माहितो एंड नोबारा के बीच में पहुंच जाता है एंड माहितो इतना ज्यादा खौफ में आ चुका था कि वो सीधा भागना स्टार्ट कर देता है। गोजो उसकी तरफ चलते हुए जा रहा था एंड अचानक से वो माहितो के सामने ही टेलीपोर्ट हो जाता है। माहितो अपने इंस्टिंक्ट्स की वजह से सीधा अपना डोमेन ही खोल देता है। अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो पैच फेस? मैं इसकी सोल को टच नहीं कर सकता। ये है कौन? ये है क्या? तेरे को दूसरों की शेप बदलने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना? चल आज मैं तेरी शेप बदलता हूँ। मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। माहितो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है एज ब्लू की वजह से उसकी बॉडी क्रश हो रही होती है। गोजो उसकी बॉडी को इस लेवल पर क्रश कर देता है कि पूरा का पूरा माहितो एक मीट बॉल बन के गोजो के हाथ में आ जाता है। गोजो अपना हाथ बंद करता है एंड जब वो अपना हाथ खोलता है माहितो की पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुकी थी। गोजो नोबारा एंड नानामी की तरफ देखता है एंड कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हारी हालत काफी खराब लग रही है नानामी, तुम्हें डेफिनेटली वेकेशन वगैरह की जरूरत है। तुम्हें मलेशिया जाना था ना? मैं रिटायर कर रहा हूँ आज ही, अभी के अभी। ओके, बट मेरे को पार्टी देना मत भूलना नानामी। नोबारा अपने फेस को छूती है एज उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। वो लिटरली 2 बार मौत को छू के टक से वापस आई थी। हमको दिखाया जाता है कि गोजो यूजी के पास वापस आता है एंड उसे शो को हील करने लग रही थी एंड मेगुमी भी वहीं पर खड़ा था। उस अटैक से यूजी का सर भी ब्लास्ट हो सकता था। तुम्हारी गलती नहीं है गोजो, इसलिए प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। एंड वैसे भी यूजी मरने नहीं वाला है। सुकुना ने काफी हद तक डैमेज को टैंक कर लिया है एंड वो धीरे धीरे करके यूजी को हील भी कर रहा है। बट हायर अप्स को पता मत लगने देना कि यूजी की बॉडी में अब 15 फिंगर्स हैं। एज मेरे को अभी एक काम और करना है, वो बहरूपिया नहीं चोर। सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि केंजाकू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका एक हाथ गायब था एंड वो जैसे जैसे करके बचते बचाते हुए सुकुना एंड गोजो की फाइट को अवॉइड करते हुए उस बैरियर की एज पर पहुंचा था एंड तभी उसके सामने का स्पेस वॉर्प होने लग जाता है एंड वो देखता है कि गोजो उसके सामने खड़ा था। सो तुमने किंग ऑफ कर्सेस को हरा दिया। आई थिंक मेरे को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तुमने 2 गलतियां की हैं। तुमको लगा कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को दोबारा मारने में हेजिटेट करूंगा एंड तुमको लगा कि तुम मेरे को सील करके इजीली जीत जाओगे। जीत, हाँ, तुमको लगता है तुम जीते हो सातरो। एक बार अपने आसपास तो देखो, तुमने अपने आप को तो बचा लिया, बट शिबुया में कितने इंसान बचे हैं। गोजो आगे बढ़ता है, केंजाकू का गला पकड़ता है एंड उसे हवा में उठा देता है। मैं सबको नहीं बचा सकता हूँ एंड यही मेरा कर्स है। एंड इतना बोलकर गोजो केंजाकू को भी मार डालता है। गोजो गेटो की बॉडी के पास खड़ा हुआ था एंड वो बोलता है, तुम्हें पता है सुगुरु, एक सेकंड के लिए मेरे को लगा था कि मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। जब उसने सातोरु 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 बोला था, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह साउंड कर रहा था। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी कि मुझे आज तुम्हें दोबारा मारना पड़ा। बट तुम चिंता मत करो, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ना हो। उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद भी अकेलापन महसूस ना हो। मैं ये मेक श्योर करूंगा। तुम आराम करो सुगुरु एंड प्लीज दोबारा कुछ ऐसा मत करना कि मेरे को तुम्हें दोबारा मारना पड़े। सो ये था व्हाट इफ गोजो वाज नेवर सील्ड इन शिबुया। आई होप तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल्चर गैंग में मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट। गोजो सात्रो एंजॉय, बट अभी खेल खत्म नहीं हुआ है।